जय जय श्री सीताराम। जय श्री रामचरितमानस की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय राम दरबार की, जय हनुमान जी महाराज की, जय विष्णु भगवान की, जय शंकर पार्वती जी की, जय सरस्वती मैया की, जय समस्त देवी देवताओं की। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को प्रारंभ करने से पहले भगवान के पावन नाम का नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम सीताराम सीता राम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीता राम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीता राम, जय सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे बढ़ रही है। इसे और अधिक गति देने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रभु जब यमुना नदी से स्नान करके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, तभी अचानक एक तपस्वी आया जिसके विषय में बहुत सारी विडंबनाएं कही जाती हैं। उनके परिचय के संबंध में वो हनुमान जी थे स्वयं या स्वयं तुलसीदास जी ध्यानस्थ थे, यह कह पाना कठिन है, परंतु इन्हीं में से कोई एक थे। भगवान ने उन्हें तुरंत गले लगाया। दोनों में अनुराग की उत्पत्ति हुई। इतना प्रेम बढ़ा, प्रेम में विभल हो गए। दोनों के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने श्री सीता जी की चरण धूरी ली, लक्ष्मण जी को गले लगाया और सभी को अभिवादन किया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य को मानो रसपान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, ते पितुमात कहूँ सखी कैसे, जिन पठई बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही थी, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर राजकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री राम जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुण्य सिय राम लखन करे जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। सोचने पर हम विवश हो जाते हैं इन चिन्हों को देखकर। जब भी इन चिन्हों को देखते हैं, ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है,
तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। करके हरि बन जाई न जा जोई, हम संग चलहि जो आयुष होई। जाब जहाँ लगे तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हारी सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता, इतना भयानक है। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ तह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। पुण्य पुंज मगन निकट निवासी, तिन्हि सराहहि सुरपुर बासी। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं, जिन्हें प्रभु श्री राम जी का दर्शन सुलभ है। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। और हो भी क्यों न, भगवान के चरण जहाँ जहाँ पर पड़े, जिन जिन नेत्रों ने उन्हें देखा, जहाँ जहाँ उन्होंने स्नान किया, वे सभी पुण्य हो गए। उन सभी के नेत्र जल से भर गए और वो पुण्यात्मा हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। जही तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, करहि कल्प तरु तासु बड़ाई। परसि राम पद पदम परागा, मानते भूमि भूरि निज भागा। छाह करहि धन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चले ही तुरंत गृह काज बिसारी। अपने अपने कामों को छोड़कर भगवान को देखने की लालसा लिए अपने नेत्रों को तृप्त करने हेतु दौड़ भाग करने लगते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, भय सब भय मगन देखी दो बीरा। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, उन्हें देख लो, अपने नैनों में उन्हें बसा लो।
राम ही देखे एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, हुई शिथिल तन मन बर बानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चलने लगे, उनके साथ ही चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। वो एकटक उन्हें देखते रहते हैं, अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में उन्हें स्थान दे देते हैं और कुछ समय के लिए बिल्कुल एकटक उन्हें देखते रहते हैं, उनमें ही खो जाते हैं। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाइएगा। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित होते हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब बिदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। भगवान की अनुपम छवि का वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही रोचक, अनुपम और बहुत ही मन को भाने वाले शब्दों के माध्यम से किया है और हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान के चरित्र का गुणगान, मानस की चौपाइयों की श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।